कौम के नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है बाबा साहब के बिना किसी भी व्यक्ति का बंधन तोड़े हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कायम की है। सबकी मूर्ति यहाँ पे लग रही है ताकि क्षेत्र के अंदर बाबा साहब की जो शिक्षा चीफ गेस्ट के रूप में पधारे और विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे सभी भाइयों का स्वागत है। मैं युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि महमूद जी का जोरदार तरीके से हार्दिक अभिनंदन का अभाव है। अभी कार्यक्रम और भी है और उनकी ही देन है जो आज हम पढ़ लिख कर इस लेवल पर पहुंचे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी बदौलत ही हमें जो अधिकार मिले हैं, जितने भी अधिकार मिले सब उनकी देन है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आगे रही बात ही है अपने संविधान की, क्योंकि हमें अब जो समय चल रहा है आप किसी जाति धर्म के लिए नहीं, सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था। ध्यान रहे किसी SC, ST, OBC, जनरल सभी व्यक्तियों के लिए, गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए संविधान बनाया था। क्योंकि संविधान से आज जो नौकरी पा रहे हैं, जनरल कास्ट के व्यक्ति भी संविधान से नौकरी पा रहे हैं, SC, ST के व्यक्ति भी संविधान से नौकरी पा रहे हैं। और मुझे ध्यान है आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि संविधान को हमारा धीरे धीरे हमारा संविधान खतरे में पड़ रहा है। संविधान खतरे में किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि हमारा देश में जो नौकरियों की स्थिति है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। निजीकरण का मतलब है संविधान खतरे में पड़ना। हमारी संस्थाएं हैं, हमारे SBI है, LIC है और बाकी जो हमारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनको निजी हित में बांटा जा रहा है, निजी हित में भीतर जा रहा है, निजी हित में सौंपा जा रहा है। एयरपोर्ट जैसी जो बंदरगाह जैसी बड़ी बड़ी उनको संस्थाओं को, हमारे को निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो इससे देश को भी खतरा है, संविधान को भी खतरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि सब लोग संविधान का पालन करें, सब लोग संविधान का पालन करें, बाबा साहब का मान सम्मान रखें और सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ही मैं सभी का आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। और ये जो हमारे द्वारा शुभ काम किया गया है, इसको मेरे मन में एक विचार आया कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे सर्व समाज के लोग एक छत पर आकर अपने जो शुभ विचार है वो रखें और शुभ विचारों को सुने। क्योंकि ये जो शुभ कार्य है ये शायद मैंने तो मेरे हाथों से पहली बार किया है। तो इस प्रकार के कार्य वो मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में हो सकता है छोटी मोटी अड़चनें भी आती हों और अड़चनें आई भी हों, हमने उनको भी फेस किया है। बाकी हम अपने उसमें कामयाब हुए हैं। हमने बाबा साहब की जो प्रतिमा का अनावरण कराया है और जो सम्मान समारोह रखा है उसमें हम आप लोगों के आशीर्वाद से, सब बस्ती माता के आशीर्वाद से, सर्व समाज के आशीर्वाद से कामयाब हुए। और सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और बाबा साहब के कदमों पर चले, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारी अच्छाई है। क्योंकि बाबा साहब ने जो, कई लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब मतलब मैंने ऐसे सुना है कि सर्व समाज का नहीं, बाबा साहब एक एक समाज का ध्यान रखते थे। वो किन परिस्थितियों में पढ़े थे? जब हमारे पास संसाधनों का अभाव था उस टाइम भी वो पढ़े थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करी, चार और भी लगभग उनमें PhD हासिल करी है सब्जेक्टों में।
और उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया है वो स्मरणीय रहेगा, हमारे देश के लिए स्मरणीय रहेगा। और रही बात हमारे देश की, देश ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब को माना जा रहा है, क्योंकि उनसे ज्यादा होशियार व्यक्ति मुझे नहीं लगता आज तक कोई पैदा हुआ हो। सबसे होशियार व्यक्ति का दर्जा, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का दर्जा उन्हें मिला गया है, विश्व रत्न उन्हें मिला गया है। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर सभी को पुनः बहुत बहुत जो यहाँ पधारे हैं सबको धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं सभी खाना और जलपान करके भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी व्यक्ति अपने खाना खाकर जब ही जाए उसके बाद ही जाएं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। संदेश ये है, बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका संदेश ये रखा गया था कि सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो, सर्व समाज में भाईचारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसका यही मेन उद्देश्य था। लगभग कितना खर्च आया है और कहाँ से मूर्ति को? इसमें मूर्ति को हमने दिल्ली से बाई हेलीकॉप्टर से मंगाया गया है, और खर्चे की जो बात है हमने अपनी पर्सनल जमीन में से जगह दी है। बाबा साहब के नाम से एक पार्क बनवाया है, उसमें मूर्ति का अनावरण किया गया है। उसकी अनुमानित लागत जो हमने आकलन किया गया है वो 50 के करीबन है। उसमें हमारी निजी जमीन है, उसके हिसाब से किया गया है। कोई और किसी से कोई सहयोग नहीं लिया गया है, ना कोई सरकारी पैसे का सहयोग लिया गया है, सिर्फ निजी पैसे से, निजी संपत्ति के हिसाब से उसका कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि अभी रामगढ़ विधानसभा से आप चुनाव की दांव में क्या लग रहा है? सबसे पहले टिकट की बात कर लेते हैं सर। टिकट में अभी क्या देखो, चुनाव की बात जो है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो टिकट मिलेगा। तो हर आला कमान जो आदेश देगा, जिसको टिकट देगा, हम उसके साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। ये हाँ नहीं, ये कार्यक्रम जो है हमारा पिछला काफी दिन से पेंडिंग चल रहा था। चुनाव की डेट अभी आई नहीं है, अब डेट आएगी, उसके बाद जो कार्यक्रम होंगे वो अलग है। ये प्रोग्राम हमारा पिछले करीबन साल भर से अटका हुआ था, किसी कारण से धीरे धीरे परमिशन भी मिली है, उसके बाद हमने ये कार्यक्रम किया है, और सिर्फ सर्व समाज को में भाईचारा पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि अभी आप प्रधान हैं लक्ष्मणगढ़ से, तो किस तरह का कार्य वहाँ कर रहा है? देखो, वहाँ पर हम लक्ष्मणगढ़ की जो बात करते हैं, शायद मैंने वो वहाँ पर प्रण लिया है कि हमारी 24 ग्राम पंचायत है। एजुकेशन के मामले में हो सकता है कहीं और भी काम हो रहे होंगे, लेकिन हमें ये प्रण लिया गया है कि वहाँ 24 ग्राम पंचायतों में 24 लाइब्रेरी बच्चों के लिए, जो वो हायर एजुकेशन की नौकरियों के लिए जो वो कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हर ग्राम पंचायत में करीबन 100 बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो वहाँ पर बनवाने हम कार्य चल रहा है हमारा, और हमने धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, और वो एजुकेशन के मामले में हम बड़ा चढ़ कर काम कर रहे हैं। नहीं, रामगढ़ विधानसभा में क्या, पूरे राजस्थान में जबरदस्त काम हुए हैं। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उसने इतने जबरदस्त काम किए कि शायद पिछले कई पीरियडों में भी नहीं हुए। इतने जबरदस्त काम किए उन्होंने। जैसे महंगाई राहत कैंप है, महंगाई राहत के माध्यम से उन्होंने जैसे सिलेंडर की वो है, उसमें सब्सिडी दी है, 500 रुपये में सिलेंडर दिया है, किसानों के लिए बिजली दी है, वहाँ उसमें खाद्य सुरक्षा का है, उसमें है, और जो पालन आहार योजना है उसके लिए है, और निःशुल्क बिजली का है, उसमें बहुत सारी जो हमारे दिए हैं उन्होंने, सरकार ने वो महंगाई को रोकने के लिए काम किया है। लगातार आरोप लगा रही है कि इसका भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं घूसखोरी या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम में जितना भ्रष्टाचारियों को पकड़ा गया है, शायद पहले कभी नहीं पकड़ा गया। आप लिस्ट उठाकर देखें, जितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है, हमारी कांग्रेस सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए। वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका कोई वो नहीं होता है, मोरल नहीं होता है। तो हमारी कांग्रेस सरकार ने विकास के काम किए हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी, हमें पूरा भरोसा है। जैसे कि पेपर लीक के ऊपर निशाना साधती है बीजेपी पार्टी, विपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी जो है, वो विपक्ष हमेशा पेपर लीक पर बात करता है। तो कांग्रेस में आप हैं, पेपर लीक, युवा आज प्रभावित होगा। पेपर लीक की जो बात है, पेपर लीक में हमारी सरकार ने, आपको पता है, कितना सख्त कानून बनाया है, और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उसमें। कोई ये जो घटनाएं होती हैं, ये पहले भी अब से नहीं, मतलब काफी पहले से चली आ रही है, 20-30 साल से पहले से चल आ रही है, छुट-फुट घटनाएं होती है, और पेपर लीक के मामले में कठोर कार्रवाई की है हमारे सीएम साहब ने।
जो उन्होंने जो पेपर लीक में जो संलिप्त थे, जयपुर में आपने देखा होगा कि उसकी बिल्डिंग को भी तोड़वाया है। सख्त कार्रवाई चल रही है, कहीं कोई लापरवाही नहीं है। आपके इलाके में, लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक मौसम नाम का युवक जिसकी हत्या कर दी गई, उसका अभी तक कोई इंसाफ जो है, उसका परिवार अभी भटक रहा है। किस तरह मौसम नाम का जो व्यक्ति है वो मल्ला का बास का है। उसको हम खुद गए थे वहाँ पे, हमारी तरफ से हमसे जो आर्थिक सहायता बनी थी वो हमने अपने हाथों से निजी उससे दी थी, हमने दे के आए थे उनको। उसके बाद में जो और जो सहयोग है जो उससे मिलता है गवर्नमेंट से, वो सहयोग भी, उनको जो आर्थिक सहयोग है वो भी मिलेगा। और उसमें किसी जाति धर्म विशेष का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो जिन्होंने उसका वो मर्डर किया था, उनको कड़ी सजा मिल रही है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सिपाही हैं। और पार्टी से हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ही हम मतलब देन है, जो हम यहाँ पर प्रधान बने हुए हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। और हम कांग्रेस पार्टी में हमारी 3 पीढ़ियाँ निकल गई हैं और